इंतजामिया चीनी के खुद साख्ता बहरान पर काबू पाने में नाकाम। होलसेल डीलर्स की ब्लैक मार्केटिंग जारी। 50 किलो का थैला 8,850 रुपए में फरोख्त। छोटे दुकानदारों ने चीनी की खरीदो फरोख्त पर कर दी गड़ी चाहू। सिंहपुरा और शेरशाह रोड में दुकानदार 200 रुपए किलो में चीनी बेचने लगे। शक्कर और गुड़ की कीमतों में 50 रुपए किलो तक बढ़ गई। चीनी के खुद साख्ता किल्लत का जिम्मेदार प्राइवेट सेक्टर करार। डीलर्स का ओपन मार्केट से चीनी गायब करने का इंकशाफ। महकमा खुराक की तरफ से 70% चीनी कोटा ओपन मार्केट को फराहम किया जाता है। 30% चीनी कोटा प्राइवेट सेक्टर को फराहम किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर कोटा पूरा करने के लिए महंगी चीनी खरीद कर गायब कर रहा है। बड़ा शुगर माफिया आजाद। सैकड़ों छोटे दुकानदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब के 19 एडिशनल सेशन जजेस के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर तरक्की। जजेस को ग्रेड 21 में भी तरक्की दे दी गई। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में साले नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सेशन जज खालिद महमूद चीमा, वसीम मुबारक, मोहम्मद जमील आमिर, शहजाद, रिजवानुल हक, रफाकत अली, कमर अहमद और नवाज खान तरक्की पाने वालों में शामिल। तरक्की पाने वालों में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद फरख, आबिद अली, मोहम्मद सलमान, मौलिक आबिद, तारिक महमूद, मुजम्मिल मूसा और लियाकत अली रांझा भी शामिल। पांच अजला के डीपीओज की तैनाती के लिए इंटरव्यू मुकम्मल। वजीर आला मरीम नवाज ने एसएसपी हसनैन हैदर, एसएसपी तारिक वलायत और एसएसपी गजनफर अब्बास से इंटरव्यू लिया। एसएसपी फराज अहमद, एसएसपी मारवान खान, एसएसपी डॉक्टर रिजवान शामिल। एसपी आयशा भट्ट, एसपी अमारा शराजी और एसपी बुशरा जमील ने भी इंटरव्यू दिया। अहलियान कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का फैसला। यौम इत्तिसाल की मुनासबत से कल सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सुबह भर में फैसले पर अमल दरामद के लिए मुरासला जारी कर दिया। महकमा दाखिला ने तमाम फील्ड मार्शल को अहलियान जम्मू कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए मुरासला भेजा। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। ऐवान में यौम इत्तिसाल कश्मीर की करारदाद पंजाब असम्बली में पेश होगी। करारदाद वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश करेंगे। कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली लाइब्रेरी कमेटी का इजलास। अरकान असम्बली का चेयरमैन लाइब्रेरी कमेटी जहीर इकबाल के विजन को खराज तहसीन। जहीर इकबाल बोले, लाइब्रेरी इल्म व दानिश का खजाना है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। लाइब्रेरी के लिए फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। हर माह लाइब्रेरी की कारकर्दगी का बाकायदा जायजा लिया जाएगा। इसके तो अपने दौर में ये इस्तेसाल कश्मीर का जो है वो अंधोनाक वाकया हुआ, बजाय इसके कि जो इसके दौर में इसको बड़ा सेलिब्रेट करता था, मोदी आएगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसके दौर के अंदर ये जो है ये अजाब जो है वो कश्मीरियों के ऊपर नाजिल हुआ। यही तो मैं कहती हूँ बार बार, ये सियासी जमात नहीं है, ये एक फाशिस्ट ग्रोह है। ये सिर्फ मुल्क के अंदर आग लगाना चाहता है। ये जब पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर मौशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया जहाँ पे पाकिस्तान को एक तन्हाई का शिकार कर दिया गया था, आज दुनिया में खुद लोग या आपको बुला रहे हैं या आपके मुल्क में आ रहे हैं। कल पूरी कौम यौम इत्तिसाल कश्मीर मनाएगी। एक फितना ग्रोह ने भी कल ही तहरीक की कॉल दे रखी है। पहले भी कई बार एहतजाज की कॉल दी गई जो नाकाम हुई। ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक फाश ग्रोह है। 9 मई के वाकयात की माफी नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमल इक़दाम जारी हैं। तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। मार्का हक में भारत को ऐसा जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बोलबाला हुआ। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक कौम के लिए फख्र का बाइस है। वक्त आ गया है कि पूरी कौम मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे।
मिंबर और मेहराब से सिर्फ इख्तियार यगनागत का पैगाम जाना चाहिए। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कौमी इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अकलीती अफराद महफूज हैं। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। फील्ड मार्शल ने बुनियानुम मरसूस से भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, अकलियतें मेरे सर का ताज हैं। सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कॉन्फ्रेंस के शुरुका से खिताब। NA-129 लाहौर, NA-166 वजीराबाद और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन। उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 अगस्त शाम 4 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर में जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की अबूरी फहरिस्त 7 अगस्त को जारी की जाएगी। 11 अगस्त तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 26 अगस्त को जारी होंगे। तीनों हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन के अखराजात में कमी के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। ऑरेंज लाइन ट्रेन के अलाइड स्ट्रक्चर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए 1.6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट ने अमल दरामद के लिए तैयारी पकड़ ली। माहाना करोड़ों रुपए बिजली सब्सिडी की मद में बचाई जा सकेंगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 52 अरब 58 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर मेट्रो बस स्टेशन की बहाली और सोलराइजेशन के लिए 3 अरब 80 करोड़ की मंजूरी। वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 9 अरब 26 करोड़ मंजूर। आसान एक्सपोर्ट फाइनेंस बाय स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 4 अरब 26 करोड़ मंजूर। लिया शहर में सेवरेज और सैलाबी पानी की निकासी के निज़ाम में बेहतरी के लिए 8 अरब 78 करोड़ मंजूर। अटक शहर में सैलाबी पानी के निकास के निज़ाम की बेहतरी के लिए 3 अरब 17 करोड़ मंजूर। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत मौजूदा चीनी सप्लाई की सूरत हाल पर इजलास। केन कमिश्नर पंजाब की चीनी की सप्लाई और दीगर अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग। डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, केन कमिश्नर ऑफिस तमाम अजला के तलब के मुताबिक मुत्तसिल इजलास से सप्लाई चीनी बनाएगा। आम मार्केट में सप्लाई चीन के खराब करने वाले अनासिर न सिर्फ निशानदही बल्कि क्रैक डाउन किया जाएगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। पैशनेट रेफरल सिस्टम का तफसीली जायजा लिया गया। PITB अफसरान ने डैशबोर्ड पर रोशनी डाली। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, पैशनेट रेफरल सिस्टम मरीजों के लिए सहूलत और अस्पतालों पर दबाव कम करने का जरिया है। सिस्टम का आगाज मेयो जनरल सर्विसेज अस्पताल से किया जा रहा है। रेफरल सिस्टम की कामयाबी गेम चेंजर होगी। खातून को मुर्दा करार देकर शिनाख्ती कार्ड कालादम करार देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। डेप्टी डायरेक्टर नादरा रीजन लाहौर और SHO मुरीद के पेश। साबिक शोहर ने खातून को मुर्दा करार दिया। साबिक शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके खातून को नया कार्ड जारी कर दिया गया। अदालत में नए कार्ड जारी करने का सर्टिफिकेट पेश। अदालत ने खातून हबीबा की दरखास्त निपटा दी। आरिफ वाला के शहरी की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्म जारी। दरखास्त दादरसी के लिए डायरेक्टर FIA को भिजवा दी गई। डायरेक्टर FIA को दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कोसर परवीन की दरखास्त निपटाने का हुक्म जारी कर दिया। LDA की 2 फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीमों में संगीन कोताहियां। LDA एवेन्यू 1 और LDA सिटी हाउसिंग स्कीम ताहाल मुकम्मल तौर पर आबाद न हो सकी। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम इंकशाफात। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद स्कीमें खाली। तरक्याती रफ्तार सुस्त। DG LDA का शोबा इंजीनियरिंग पर शदीद बरहमी का इजहार। गफलत, महंगे ठेके और नाकिस मनसूबाबंदी पर इंक्वायरी का आगाज। हमें ये स्कूल नहीं चाहिए। NGOs ने 100 से ज्यादा स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को वापस कर दिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स किया था।
स्कूलों की खस्ता हाल इमारतों के बायस एनजीओज ने स्कूल्स वापस किए। एनजीओज की जानिब से मजीद स्कूल्स भी वापस किए जाने का इम्कान। तमाम निजी इदारों को 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देने का हुक्म। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। फ्री एजुकेशन लिस्टों की तस्दीक का अमल शुरू करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के अमल पर तमाम स्कूल तंजीमों का इजहार इत्मीनान। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने प्रिंसिपल या हेड टीचर्स के जरिए रजिस्ट्रेशन या तजदीद रोक दी। आइंदा सिर्फ स्कूल मालिकान को रजिस्ट्रेशन जारी करने का फैसला। स्कूल मालिकान को रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई दरखास्त में बयान हल्फी भी जमा करवाना होगा। गुज़श्ता दिनों 100 से ज्यादा निजी स्कूलों ने जाली बिल्डिंग सर्टिफिकेट जमा करवाया था। बेरोजगारी के खात्मे और नौजवानों को कारोबार फराहम करने का हुकूमती मंसूबा। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए ई रोजगार सेंटर में फ्रीलांसिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवाए जाएंगे। कोर्सेज में दाखिलों के लिए नौजवान 8 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। खून देकर निखारेंगे रुख बरखौलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम शोहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। पंजाब भर में पुलिस के शोहदा की याद में शमाए रोशन करके तकरीबात का आगाज। आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ समेत सीनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस अफसरान की शोहदाए पुलिस की कब्रों पर हाजिरी, फातिहा खानी की। मसाजिद में पुलिस शोहदा के लिए कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। यौम शोहदाए पुलिस पर अलहमरा हॉल में खसूसी तकरीब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, राजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी शिरकत। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी परफॉर्मेंस से शुरका का लहू गरम किया। शोहदाए पुलिस की बेमिसाल कुर्बानी को शायान शान खराज तहसीन। शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट्स के लेटर तकसीम। आज पंजाब और सीसीपीओ ने शोहदा के बच्चों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, पंजाब पुलिस ने पूरे साल में 353 दिन कुर्बानियां दी, सिर्फ 12 दिन शहादत से खाली हैं। 250 अरब सालाना पुलिस की तनख्वाहों पर खर्च हो रहे हैं। इस तनख्वाह के बदले में मुआशरा आपसे सिर्फ इंसाफ मांगता है। हम ये जाने भी देते हैं। चीफ सेक्रेटरी की काविश से शोहदा पैकेज बेहतर हुआ। तमाम पुलिस के बच्चों को लैपटॉप देंगे। पंजाब पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान बोले, सूबे में अमन शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल मिसाली है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद को हमेशा नहायत अहम समझा है। पुलिस शोहदा के अलाखाना के इक़दामात का क्रेडिट मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को जाता है। पंजाब हुकूमत शोहदाए पुलिस के अलाखाना के वेलफेयर के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना पेश किया। पुलिस एहलकारों ने बतौर फ्रंट लाइन दिफाई फोर्स अपने बच्चों को यतीम करके मुल्क के लाखों बच्चों को यतीमी से बचाया। शोहदा के इन अजीम एहलखानों को भी सलाम जो हमारी खातिर अपने मुस्तकबिल कुर्बान करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शोहदा पुलिस पर पैगाम। बोले, पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। मुल्क की हिफाजत पर मामूर पुलिस का जवान पूरी कौम का फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब पुलिस के इन जांबाजों को सलाम जिन्होंने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। पुलिस शोहदा का खून हमारी रियासत की सबसे बड़ी मजबूत ईंट है। शोहदा का मिशन जारी रहेगा, इनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। शोहदा का खून कभी फरामोश नहीं किया जाएगा।
शहदा हमारा फख्र है। लाहौर पुलिस की तारीख अफसरान और नौजवानों की कुर्बानियों से मज़ीद है। शहदा की यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आज शहदा के अहलखाना के साथ तजदीद अहद का दिन है। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का यौम शहदा पुलिस के मौके पर पैगाम। बोले, पुलिस शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। पुलिस हीरोज की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारा हर जवान लोगों की हिफाजत के लिए शौक शहादत से सरशार हर वक्त तैयार है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का फर्ज की राह पर जान कुर्बान करने वालों को सलाम। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना और CTO डॉक्टर अतहर वहीद की DIG सैयद अहमद मुबिन शहीद की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की और फातिहा खानी की। CTO डॉक्टर अतहर वहीद बोले, बहादुर फोर्स का कमांडर होने पर फख्र है। शहीद हमेशा जिंदा हैं और उनके खदमात पुलिस के लिए मशले राह है। मुस्तलाना कार्रवाइयां हौसलों को पस्त नहीं कर सकता। अजीम कौमें अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। यौम शहदा के मौके पर पुलिस लाइन्स मस्जिद में कुरान खानी का एहतमाम। कुरान खानी के बाद मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ। फर्ज की राह पर जान कुर्बान करने वालों को लाहौर पुलिस का सलाम। पुलिस गार्ड की जानिब से मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद SP अब्दुल समद की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। महकमा मौसमात की मानसून का छठा स्पेल कल से मुल्क में दाखिल होने की पेश गोई। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। दरियाओं नदी नालों में तोगयानी का खदशा। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। आज शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब का विजन देरपा और मौसर तामीरात। अहम शाहराहों की तामीरात के दौरान सर्विस टिकट कर डालने पर जाने पर गौर। मुतल्लिका इदारों से मुशावरात के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल बोले, सड़कों को बार बार तोड़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। सर्विस टिकट से वसाइल की बचत, सड़कें और गलियां देरपा हो सकेंगी। माहौल दोस्त पॉलिसियों के तहत प्लानिंग का अमल जारी है। आज़मीन हज हो जाएं तैयार। आज से हो गया हज वाजिबात की वसूली का आगाज। नामजद बैंक और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरखास्तें वसूल की जाएंगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने पर 11 ता 16 अगस्त नए आज़मीन हज को भी अप्लाई कर सकेंगे। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा। दूसरी किस्त नवंबर से वसूल होगी। लाहौर में नए मुकर्ररा अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और तासुरात कलमबंद किए। मज़ार इकबाल आमद पर अमरीकी कौंसल जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्टेटसन सैंडर्स का बादशाही मस्जिद का भी दौरा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने अमरीकी कौंसल जनरल का इस्तकबाल किया। स्टेटसन सैंडर्स इस ओहदे पर खदमात अंजाम देने वाले 35वें अमरीकी सफारतकार हैं। पंजाब से जालसाजी के मुकम्मल खात्मे का मिशन। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर में क्रैकडाउन। 42 मीट शॉप्स और सप्लाईज की चेकिंग। 2 मुकदमा दर्ज, 2 को भारी जुर्माने। 1610 किलो गोश्त और मुर्गियां तल्फ, मुलजिम गिरफ्तार। DG फूड आसिम जावेद के मुताबिक शेरशाह में गाड़ी से मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तल्फ की गई। बीमार मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करना संगीन जुर्म है। शहरी पहले से ज़िबाशुदा गोश्त ना खरीदें और मुर्गी अपने सामने ज़िबाह करवाएं। LD का कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 77 इमलाक सरबा मोहर कर दी गई। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में 33 इमलाक सील। पुलशन रावी, समनाबाद, शादबाग में 18 इमलाक सरबा मोहर। बहादत रोड और सब्जाजार में 26 इमलाक सरबा मोहर। सील की गई इमलाक में निजी बैंक, स्कूल, क्लिनिक, फूड पॉइंट, फार्मेसी, बेकरी, दुकानें, वर्कशॉप और दफातर शामिल।